Welcome students. Exercise 2.1 question number 13 and first part of question number 13. इस क्वेश्चन में आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं x एंड y की फॉर्म में, जो कि t वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन आपको गिवन है x और y का, वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आपको मांगा गया है वो है dy/dx। ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन के बाद चेन रूल का इस्तेमाल करते थे। अब आप एक नए सिनेरियो के अकॉर्डिंग, एक नई फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेन रूल को यूज़ करेंगे, जिसमें x सेपरेटली खुद से गिवन है, y सेपरेटली खुद से गिवन है। सो x वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, सिमिलरली y वाली इक्वेशन को भी t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में चेन रूल को यूज़ करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt of x is equal to d/dt of sin square t। sin square t एक्चुअली लिखा जिस अंदाज से है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने पहले sin t का फॉर्मूला यूज़ करना है और बाद में स्क्वायर को डील करना है। ये एक्चुअली sin t का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर आ जाता है तो आपके पास ऑब्वियस बात है कि पहले आपने गिवन ब्रैकेट जो कि है होल स्क्वायर की वजह से, उसको डील करना है, मींस पावर रूल को यूज़ करना है। सो पावर रूल यूज़ किया और उसके बाद आपने d/dt, जिस रकम की पावर थी वो था sin t, आपने उसको डील किया। और जब आप कंटिन्यूटी के अंदर आगे चलते जाते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन आगे लिखते जाते हैं, एक्सपेंशन अनफोल्डिंग होती जाती है आपकी डिफरेंशिएशन एज विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपने मल्टीप्लाई करते जाना है आगे, ना कि प्लस करते जाना है। ठीक है, अच्छा, साइन t होल पावर 2 - 1 मतलब पावर 1 बन जाएगी। 1 पावर हम लिखते नहीं, लिहाजा हमने रिमूव कर दी। d/dt ऑफ साइन t आपको cos t देता है। ये भी आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है कि वेरिएबल जो मर्जी हो, लेकिन साइन ऑफ द वेरिएबल इज़ एक्चुअली, उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आपको कॉज ऑफ दैट वेरिएबल देता है। सो ये 2-3 स्टेप्स के अंदर हो गया आपका x का डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। और क्या है आंसर आया, 2 टाइम्स साइन t इंटू कॉस t। ये आया है आपके पास आंसर dx/dt का। यहाँ पे आपने नंबरिंग कर दी, आपने नंबर 1 नहीं अभी तक लेबल किया था, सो इस इक्वेशन को नंबर 1 लेबल कर दिया। सिमिलर वे के अंदर अब आपने डिफरेंशिएट करना है cos 2t को। cos 2 टाइम्स t बेसिकली t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इट मीन्स d/dt ऑफ y इज इक्वल टू d/dt ऑफ राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन था, दैट इज cos 2 टाइम्स t। अच्छा, cos 2 टाइम t के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल cos ऑफ समथिंग, मतलब जो कुछ भी है, जो कि हमारे पास एंगल की जगह 2 टाइम्स t है, उसका फॉर्मूला खुलेगा डिफरेंशिएशन का। सो माइनस साइन ऑफ दैट थिंग जो भी आपके पास क्वेश्चन में है। हमारे पास क्वेश्चन में 2 टाइम्स t था, हमने 2 टाइम्स t लिख दिया। उसके बाद अनफोल्डिंग होगी इसके एंगल की। आप आगे मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम्स t की, और इसके आगे आपके पास 2 टाइम्स t का मतलब कि 2 तो कोफिशिएंट है, वो बाहर ही रहेगा, लेकिन dt/dt आपको 1 दे देगा। 2 को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं बीइंग द कोफिशिएंट, ना कि इसको आप 2 टाइम्स t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आपने 2 को, जो कि कोफिशिएंट है, स्टार्ट में ले गए, -2 टाइम साइन ऑफ 2t। ये आपके पास डिफरेंशिएशन का आंसर आया, y की डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा, असल में उन्होंने पूछा था dy/dx, सो हमने चेन रूल इस्तेमाल करना है। अब चेन रूल चूँकि dy/dx है, उसी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और उसी से रिलेटेड राइट हैंड साइड की वर्किंग करेंगे कि हमारे पास जितनी भी अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की है वो अदर देन dy/dx था, उसके अंदर t इन्वॉल्व था, लिहाजा हम न्यूमरेटर सेपरेट, डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद उस t के डिफरेंशियल्स को एंगेज करेंगे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इस सारी वर्किंग से आपके पास आंसर आएगा dy/dx का। आप अगर गौर करो तो dy/dt का तो आंसर आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एज इट इज ही लिखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन dt/dx का आंसर आपको इक्वेशन नंबर 1 में नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 1 के आंसर के रेसिप्रोकल में मिलेगा। सो dt/dx का आंसर आपने इक्वेशन नंबर 1 के रेसिप्रोकल से लेना है। रेसिप्रोकल का पता है ना आपको कि आप उन रकमों को उल्टा लेते हैं, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय x एक्चुअली कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ x। सो अब आपके पास जो आंसर लिखा जाएगा dt/dx का वो होगा 1/2 टाइम्स sin t इंटू cos t। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। ऑल्दो 2 के साथ कैंसिलेशन हमें नज़र आ रही है, कोफिशिएंट 2 की कैंसिलेशन कोफिशिएंट 2 के साथ नज़र आ रही है, लेकिन इसको हम नहीं कैंसिल आउट करेंगे। रीज़न इज़ दिस कि आपके पास sin 2t जो कि स्टार्ट में है ना -2 टाइम्स sin 2t, -2 को छोड़ के sin 2t का फॉर्मूला हमारे पास हमने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, जो कि आपको याद होगा sin 2x की फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला था डबल एंगल्स, sin 2 थीटा की फॉर्म में आपको याद होगा। ठीक है, वो क्या होता था, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। तब हमारे पास वो थीटा था ना, तो हम उसको इसी तरह थीटा के हिसाब से एक्सपैंड करते थे, खोल के लिखते थे। अब हमारे पास थीटा की जगह पे 2 टाइम्स t है, तो हम अपने उस आंसर के लिए t का इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल t का। सो -2 एज इट इज़ लिखा जाएगा स्टार्ट का न्यूमरेटर में, और sin 2t को एक्सपैंड करके इसका फॉर्मूला यूटिलाइज करके 2 टाइम्स sin t इंटू cos t को लिख देंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज़ चलेगा आपका। और अब देखिए क्लियर कट जो ब्रैकेट के इनसाइड पड़ा हुआ है, ये अब मैं वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि हमने एक्सपैंड करके लिखा है, इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ये फॉर्मूला थीटा की फॉर्म में, क्योंकि जनरली हमारे पास फार्मूलाज ये वाले थीटा की फॉर्म में, तो थीटा इज एक्चुअली अ वेरिएबल हेयर, एंगल हेयर, बट इट इज़ अ डमी नेम। तो आपने उस थीटा की जगह टी को रख के अपने इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ आपने टी लिख देना है। अच्छा, अब जो इनसाइड द ब्रैकेट्स है पड़ा हुआ और जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ, ये सारे का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इनके कैंसिलेशन करके जो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास जो बचेगी वो है हमारी -2। एक सिंगल कट भी लगा सकते हैं, खैर मैंने तो तीनों टर्म्स को सेपरेटली कटिंग करके दिखाई है, कैंसिलेशंस करके दिखाई है। एक सिंपल कैंसिलेशन का भी एक कट लगा सकते हैं। ओके, so final answer is dy/dx. This is a very important question indeed.